गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का कितना कम से कम इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है। मिनिमम कम से कम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है। दोनों ही चीज़ों का रीज़न हमें, दोनों ही चीज़ों का आंसर हमें देना है। इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम साइड्स, एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी मिनिमम साइड्स हों वो क्या है हमारे पास, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि जो ट्रायंगल शेप है वो हमारी 3 साइड से मिलकर बनती है और 3 साइड से ही क्लोज्ड फिगर बनती है। तो रेगुलर पॉलीगन जो है वो भी जो मिनिमम साइड्स 3 साइड से हमारा बनता है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, या कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल भी होते हैं, तो इसका मतलब तीनों ही एंगल 60-60 डिग्री के हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन है कि मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का कितना हो सकता है, सिर्फ 60 डिग्री ही हो सकता है। तो यहाँ हम आंसर में लिख लेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल, so minimum possible interior angle of a regular polygon is 60 डिग्री। तो इसका मतलब किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है वो कितना होगा, वो 60 डिग्री ही होगा, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। तो ये था इसका ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। लास्ट पार्ट में हमें मिनिमम इंटीरियर एंगल हमसे पूछा गया था और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इस पार्ट में व्हाट इज़ द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। तो अब देखिए, आपने पढ़ा था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब हमारे पास मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल है तो उसको अगर हम 180 में से माइनस कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। तो मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का, जो कि अभी हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है। और रेगुलर पॉलीगन जिसका ये है उसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री। क्योंकि किसी भी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल अगर एक ही पॉइंट पर बने हुए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन के, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर निकालने के लिए हम इसे 180 में से माइनस कर देंगे। 180 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। और इसको हम इस फिगर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों ही एंगल 60-60 डिग्री के हैं इंटीरियर एंगल। और अगर हम कहीं से भी एक्सटीरियर एंगल अगर देखें, देखिए अगर हम यहाँ से एक्सटीरियर एंगल देख रहे हैं तो ये एंगल 60 डिग्री का है, तो यहाँ का ये एंगल 120 डिग्री का ही बचेगा। क्योंकि 60 प्लस 120 ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज़ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल ही जो है एक्सटीरियर एंगल है जो पॉसिबल हो सकता है मैक्सिममली। तो ये थी हमारी 3.2 एक्सरसाइज। यहाँ 3.2 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है।